हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जो है ना विद्युत मोटर है उसकी जितने भी टॉपिक्स हैं विद्युत मोटर से रिलेटेड, उनके सिद्धांत, क्रिया विधि और संरचना, विद्युत मोटर होता क्या है, चित्र, सब कुछ देखने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो का जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी का 2011, 13, 15, 16, 18 और कई सालों में पूछा गया है और कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साइंस का एक टॉपिक। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको 100.1% पक्का है समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले ही कलम और कॉपी लेकर बैठें क्योंकि इसे नोट जरूर करो, क्योंकि ये टॉपिक है और टॉपिक अगर समझ गए ना तो हमेशा आपको समझ में रहेगा। चलो देखते हैं। देखो ये आपका है ना, ये ऐसे मैंने आप लोगों को ये 8 नंबर है। इससे पहले मैंने आप लोगों को विद्युत जनित्र एंड आपके जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का बाएं हाथ का नियम ये सब पढ़ाया गया है। नहीं जानते हो, नहीं देखे हो तो सर्च कर लो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम 22 श्रवण लेक्चर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम 22 श्रवण लेक्चर, विद्युत जनित्र 22 श्रवण लेक्चर। ठीक है, देखो विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचिए, अभी नीचे खींचा हूं। इसका सिद्धांत तथा क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। इसका सिद्धांत भी बताऊंगा, क्रिया विधि भी बताऊंगा। ठीक है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, अभी मैं बताऊंगा। विद्युत मोटर जो है ना उसमें विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या अर्थ है, और एनसीईआरटी का 2011, 13, 15, 16, 18 में पूछा गया है। यहाँ और देख लो, या फिर आपसे पूछा जा सकता है, या लगा हुआ है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, या फिर विद्युत मोटर की क्रिया विधि का सिद्धांत लिखो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो फिर चलो देखते हैं उत्तर। देखो विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर ठीक है एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये सिद्धांत है। देखो जो विद्युत मोटर है ना एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगर कोई आपकी विद्युत ऊर्जा है उससे अगर विद्युत मोटर लगा दो तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, अगर यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे तो यही आपका विद्युत मोटर हो जाता है। सिद्धांत देख लो, जब किसी कुंडली को, कोई कुंडली है को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जैसे एक कुंडली है, ये कुंडली है, इसे चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब वो कुंडली है, अब कुंडली को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, ठीक है, कुंडली जो नाचने वाली कुंडली होती है उसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दो। अगर आप रख दिए तो क्या होगा, रखकर विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करो, उसमें निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित करो तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। अगर किसी कुंडली पर अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। जो कुंडली होती है उसको उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। यदि जो कुंडली हो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और अगर तब उसकी अक्ष पर घूमने लगती है, जो कुंडली है उसकी अक्ष पर घूमने का प्रयास करती है, और यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वह घूमने लगती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब ये स्टूडेंट आपकी पूरी क्रिया विधि है। क्या है, अभी तक सिद्धांत था, अब ये आपकी पूरी क्रिया विधि है। अभी चित्र के साथ समझाऊंगा। ये सब सिद्धांत है, ये सब तो आपके सिद्धांत हो गए। सिद्धांत इतना ही होता है, ठीक है, नोट कर लो सिद्धांत। अगर सिद्धांत पूछे तो इतना ही लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। अब ये सब जो पूरी है ना ये सब क्रिया विधि है, क्योंकि क्रिया विधि बहुत बड़ी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैंने बहुत छोटे में लिखा है बस, फिर विभक्त वाले का महत्व आ जाएगा। तो देखो समझो, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एक कुंडली है, कुंडली को जब बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाएं ए बी और तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। तो जो ए बी है और सी डी है पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ए बी और सी डी, देखो ये ए है, ये वी है, चित्र है ए वी और सी डी
पर बल कार्य करने लगते हैं जो कि विपरीत दिशा में होते हैं। क्या है? ए बी, जो ए है और बी है और सी है और डी है, उस पर बल कार्य करने लगते हैं जो कि विपरीत दिशा में होते हैं। ये देख लो, चित्र भी समझाऊंगा अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगते हैं। ए बी और सी डी पर बराबर तथा विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगते हैं। जो ए बी है, ए बी और सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगते हैं जब इसे बैटरी से जोड़ दिया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तब अब यहां देखो, ये बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। अब सोचो एक बात, अगर ये है, देखो मैं बताता हूं, ये एक कुंडली है, ठीक है। अब समझो, ये इसका आधा भाग है, ये इसका आधा भाग है। ये कह रहा है कि ये और वी ये विपरीत दिशा में बराबर बल लगाते हैं, तो ये इधर की तरफ बल लगाएगा, ठीक है, इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। तो ये जब ऐसे बल लगाएगा तो ये ऐसे लगाएगा इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ऐसे ऐसे लगातार घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे लगातार घूमता रहेगा, ऐसे कुंडली घूमती रहती है, ऐसे लगातार घूमेगा। ठीक है, समझ में आया? यही मैं समझाना चाहता हूँ कि समझ जाओ। दो बल यहाँ हो गया था ना, दो बल कार्य करने लगते हैं, ये बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। अगर ये कुंडली घूमेगी तो इसके जो विभक्त वलय हैं वो भी साथ में घूमेंगे। ये जो विभक्त वलय लगा हुआ है ये, ठीक है, ये भी इनके साथ में घूमने लगते हैं। अगर ये कुंडली घूमेगी तो विभक्त वलय भी साथ में घूमेगा ही घूमेगा। ये विभक्त वलय है, ठीक है, समझ जाओगे। सब कुछ चित्र आपके सामने है, सब कुछ मैंने अच्छे से लिख दिया है। घूमने लगती है, ठीक है। तो इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक दिशा में घूमती रहती है। कुंडली ऐसे एक दिशा में घूमती रहती है, दक्षिणावर्त एक दिशा में घूमती रहती है, ठीक है। तो ये तो इनकी सिद्धांत हो गया, ये क्रिया विधि हो गई, पूरी क्रिया विधि। छोटा सा नहीं है, आप अगर बुक में कॉपी में लिखोगे तो बड़ा लिख जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट 7 नंबर में आता है और 7 नंबर के लिए बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है। ये नहीं कि एक पेज लिख दिया बस 7 नंबर, आपको 2 नंबर देगा। 2 पेज लिखोगे 4 नंबर, अच्छे से बता रहा हूँ। अगर 3 पेज लगभग कर दोगे तो आपका 7 नंबर से 6 नंबर पक्का हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटा, अगर बड़ा वाला क्वेश्चन है तो इसे छोटे में ना प्रयास करो, काफी बड़ा लिखने के प्रयास करो। विभक्त वलय का महत्व, विभक्त वलय का कार्य कुंडली में, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। चलो, विभक्त वलय का जो कार्य है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। मतलब जो विभक्त वलय है उसका कार्य, मेन कार्य है कि जो कुंडली में प्रवाहित धारा है उसकी दिशा को बदलना। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रुश संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत बुरुशों से संपर्क जुड़ जाता है, और जो विपरीत बुरुश है उससे संपर्क जुड़ जाता है। यहाँ मेन सा समझ लो, ये आपका यन ध्रुव है, ये यस ध्रुव है, ये चुंबक है। देखो बीच में ये क्या रखा हुआ है, आर्मेचर, जो ए बी सी डी हैं। ये जो ए बी सी डी है ना, ये आर्मेचर हैं, ये ए वी सी डी, ये आर्मेचर हैं, और ये यन और यस ध्रुव हैं। और ये जो है ना, ये विभक्त वलय है, और ये क्षेत्र चुंबक है, ये यन और एस क्षेत्र चुंबक है, ठीक है। और ये आपका विभक्त वलय है, ये आपका ब्रुश है, ये यम है, ये पी है, ये क्यों है, ये बैटरी है, प्लस माइनस, ठीक है, बैटरी है। नोट कर लो, मैं छोटा कर देता हूँ, इससे आप लोग बना लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, छोटा और कर दें। चलो, स्क्रीनशॉट इसी समय ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये ऐसे बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसी वक्त, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, यहाँ लास्ट आपका नंबर आया है, ठीक है। यहाँ कहाँ मैंने छोड़ा था, संपर्क जुड़ यहाँ जाता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली ही दिशा में घूमती रहती है, कुंडली ही दिशा में घूमती रहती है, कुंडली घूमती रहती है आराम से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दो,
इतने अच्छे से लिखकर आपको कोई नहीं बताएगा जैसा मैंने बताया है। हर एक चीज़ सिद्धांत क्रिया विधि विभक्त वाले का क्या महत्व है, चित्र और विद्युत मोटर होता क्या है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। ऐसा केवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। लाइक कर दो स्टूडेंट, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ वीडियो को शेयर भी कर दिया करो फ्रेंड्स के साथ। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।